अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूवर्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नीबुश का एलिमेंट नंबर 7 का फर्दर कंट्रोल ऑफ कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? जो कैंसर का सबब बनते हैं। म्यूटोजेंस जो रिप्रोडक्शन सिस्टम का प्रॉब्लम करते हैं, एंड एस्थमाजेन जो दमे का सबब बनते हैं। तो उनके फर्दर कंट्रोल, इससे पहले के लेक्चर्स जो हमने डिस्कस किए, उन लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कंट्रोल मेज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल हैज़र्डस सब्सटेंसेस। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि फर्दर कंट्रोल के मज़ीद ऐसे क्या कंट्रोल में ये लेने पड़ते हैं कि जिनसे कैंसर से, रिप्रोडक्शन सिस्टम के प्रॉब्लम से और इस्तेमाल दमे के प्रॉब्लम से बचा जा सके। अब यहाँ पे एक लॉ आ गया, कोश। कोश बेसिकली क्या है? दी कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस हैज़र्डस टू हेल्थ रेगुलेशंस 2002। अगर आपको इसी तरह की हेल्थ एंड सेफ्टी की एब्रीविएशंस का पता लगाना हो या समझना हो तो उसके लिए पूरा हेल्थ एंड सेफ्टी एब्रीविएशंस के ऊपर लेक्चर पूरा मेरा पूरी एक अपना वीडियो रिकॉर्डेड मौजूद है। वो आप इस चैनल के अंदर जाके सर्च आउट करके देख सकते हैं। अच्छा, अब ये कोश जो है द कंट्रोल ऑफ Substances Hazardous to Health Regulation 2002 कहता है कि the states that adequate control has not been achieved unless के मुनासिब मुताबिकत वाला बिल्कुल एक्यूरेट कंट्रोल तब तक मुमकिन नहीं है जब तक the well has not been exceeded। ठीक है, कि जब तक आपने एडुकेट कंट्रोल क्या है कि अचीव करना है। क्या अचीव करना है? द वेल हैज नॉट बीन एक्सीडेड, मतलब कि जो वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट है ये किसी भी सूरत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट जो हमने डिसाइड की हुई है वो उससे ऊपर कतन नहीं जाए। द 8 प्रिंसिपल्स ऑफ गुड प्रैक्टिस हैव बीन अप्लाइड, जो हम पीछे डिस्कस किया। एक्सपोजर इज कंट्रोल्ड टू एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल अलॉट, मतलब कि जब हम ये देखेंगे कि एक्सपोजर एलिमिनेट नहीं हुआ तो हम उसको इस हद तक कंट्रोल करेंगे, किस हद तक? एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, जिस हद तक मुमकिन है हम उस हद तक प्रैक्टिकेबल अमली तौर पर जिस हद तक मुमकिन है उस हद तक हम इसको, इससे रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं उनको, एक्सपोजर्स हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जी। नेक्स्ट इसमें आता है इन एडिशन टू स्टैंडर्ड कंट्रोल मेजर द फॉलोइंग मस्ट बी कंसीडर। कहता है स्टैंडर्ड कंट्रोल मेजर वही थी जो हमने डिस्कस की पिछले लेक्चर्स में, उनके साथ साथ इनके ऊपर कार्सिनोजेंस, म्यूटोजेंस एंड एस्थमाजेंस के ऊपर इसी सूरत में काबू पाया जा सकता है अगर हम इन चीजों को भी उन कंट्रोल्स मेजर के साथ शामिल करें। तो ये क्या कंट्रोल मेजर्स हैं? देखते हैं इसको। टोटल इंक्लूजर ऑफ प्रोसेस और हैंडलिंग सिस्टम, जितना भी प्रोसेस है जो हैंडलिंग सिस्टम है उसको पूरे के पूरे को टोटल इंक्लूजर में रखा जाए ताकि किसी का भी इंटरेक्शन ना हो, किसी भी तरह का एक्सपोजर ना हो डायरेक्टली जो है। प्रोहिबिशन ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, ये हमने पर्सनल हाइजीन के कंट्रोल मेजर में डिस्कस भी किया था कि काम करने की जगह पर खाने पीने और स्मोकिंग की कतन इजाजत नहीं होगी। रेगुलर क्लीनिंग, जो वर्क प्लेस है आपकी उसको रेगुलरली क्लीन करेंगे। वार्निंग साइंस शुड बी देयर, वार्निंग साइंस से मुराद सेफ्टी साइंस होंगे, सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि सेफ्टी तमाम तर। प्रोहिबिशन साइन, वार्निंग साइंस, मैंडेटरी साइंस, सेफ सिस्टम साइंस और फायर इक्विपमेंट साइंस जो है वहां पर पूरी तरह से मौजूद होने चाहिए। सेफ स्टोरेज, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं, ज्यादातर केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उनको स्टोर प्रॉपर्ली किया जाए, उनको हैंडल प्रॉपर्ली किया जाए और डिस्पोजल जो वेस्ट बन गए हैं उनको डिस्पोज ऑफ भी प्रॉपर्ली किया जाए। ये बेसिकली ये जो हमने टॉपिक आज डिस्कस किया है इसका मकसद ये था कि फर्दर कंट्रोल ये है कि जो भी चीजें कैंसर का सबब बन रही हैं, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम को तबाह करने का सबब बन रही हैं या इस्तेमाल दमे का सबब बन रही हैं, हमने इजाफी क्या कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने हैं और उन कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करते हुए
इन चीजों के ऊपर हमने काबू पाना है। अगले टॉपिक स्पेसिफिक एजेंट्स के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।